केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनते हैं। सीएम विधानसभा में आते हैं ना जवाब देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं। एक मंत्री तो हैं जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराध पर कोई बात कही, दूसरे मंत्री जिनको उन्होंने शह दे रखी है और संरक्षण दे रखा है सोनिया जी राहुल जी के आदेश पर, जिनको बचाने का काम किया है अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी, क्या कहते हैं जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, तो उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है, और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, इस पे कोई जवाब नहीं देगा क्या कांग्रेस पार्टी का? मल्लिका और खड़गे जी से मैं कहता हूं, और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं तो यूपी चुनाव में जब सह प्रभारी था तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं, बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं, और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। शांति धारीवाल ये कहे मर्दों का प्रदेश है तो ठहाके माके हंस लेना, बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूं। अरे राजस्थान में आपराधिक घटनाएं महिलाओं पर कौन कौन सी हुई, जरा एक बार सोचिए तो सही। मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूरी पर वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी मां की इज्जत लूटी जाती है, उसको मरने पर मजबूर किया जाता है। करौली में युवती का अपहरण करके, गैंग रेप करके गोली मारी जाती है, एसिड गिराया जाता है, फिर कुएं में डुबा दिया जाता है। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण करके, गैंग रेप करके, एसिड डाल के उसकी भी हत्या कर दी जाती। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद 8 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है जंगल में। बीकानेर के खाजूवाला में 2 पुलिस वाले शामिल होते हैं बलात्कार में, लेकिन गिरफ्तारी पहले दिन नहीं होती, सीसीटीवी कैमरा में है तब भी उसके बावजूद। जोधपुर में जिसको भाई जैसा माना था, ऐसे 3 लोगों ने, दरिंदे कहूंगा मैं तो, जिन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया, और ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अरे मुख्यमंत्री तो सोए हैं, लेकिन जो लड़की है लड़ सकती हूं वो कहां है? जो बॉर्डर से चले गई करौली के पास से, लेकिन वहां नहीं जाने का दम भर पाई जहां करौली में दलित युवती के साथ गैंग रेप करके एसिड फेंक के उसको मार दिया जाता है। दलित हो, युवती हो, महिला हो, इनके खिलाफ राजस्थान नंबर 1 अपराध की दृष्टि से, महिला अपराध की दृष्टि से बना है। बंगाल भी पीछे नहीं है। बंगाल में चुनाव में बम और हत्या, बैलेट से ज्यादा बम की घटनाएं सुनने को मिली। हत्या के मामले, हत्या और हिंसा के मामले, रास्ते सत्ता हथियाने का काम किया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी, न जाने आपके दिल में तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आपने सुना। लेकिन इस बीच बाड़मेर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया, जहां पर शिव थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है कि गैंग रेप की घटना हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल करवाया है और पुलिस ने पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस को दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, पकड़े नहीं गए हैं आरोपी। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर इस बीच बाड़मेर से आ रही है। आपको बता दें कि नाबालिग से गैंग रेप की एक खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिव थाना क्षेत्र में गैंग रेप की एक घटना हुई थी। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया है और आरोपियों की तलाश रही है।
डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एकलव्य नगर में चोरी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया कि रात में मंदिर से लौटने के बाद वो सो गया था, तभी चोरों ने घर में घुसकर पोर्च में रखी साइकिल, 29,500 रुपए और स्कूटी के तार को काटकर बैटरी और पेट्रोल चुरा ले गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बीती रात 10:30 बजे मैं मंदिर से आया, उसके बाद एक गाड़ी स्कूटी वगैरह अंदर चढ़ा दी थी। तो उसके बाद 10:30 से 3:30 के बीच में चोरों ने 29,500 रुपये स्कूटी का लॉक तोड़ के पैसे ले गए और बाइक का सब तार वगैरह तोड़ करके सब बाइक का पेट्रोल 4.5 लीटर था वो भी निकाल के ले गए। और मेरे बच्चे की साइकिल थी, अभी विगत 2 महीने पहले मैंने ली थी, वो साइकिल भी चोर ले गए और मेरे जूते ले गए। ये मेरी 8वीं बार चोरी हुई घर में। अलवर जिले के बहरोड थाना पुलिस ने गैंगस्टर जसराम गुर्जर के भाई की हत्या करने की फिराक में वो आए और गैंगस्टर विक्रम लादेन के भाई देवेंद्र गुर्जर और चचेरे प्रदीप गुर्जर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लादेन और उसके भाई पर हुई अस्पताल में फायरिंग का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए गैंगवॉर कर जगराम गुर्जर की हत्या करने के लिए बदमाश भेजे गए थे। गैंगवॉर की आशंका के चलते पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी विकास शर्मा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। राजसमंद झील को भरने वाली खारी फीडर के पानी को अज्ञात लोगों द्वारा चोरी किया गया। रोजाना ही खारी फीडर से लाखों गैलन पानी व्यर्थ बहाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी जानकारी होने के बावजूद पानी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। खारी फीडर चौड़ा करने के नाम पर जिले में दोनों ही पार्टियों द्वारा राजनीति की जा रही है। श्री गंगानगर में 28 साल बाद घग्गर नदी एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हरियाणा के ओटू हेड से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी के कारण न केवल हनुमानगढ़ बल्कि सूरतगढ़ से सटे एरिया में बढ़ा बाढ़ का खतरा और पानी की मात्रा बढ़ने के साथ ही अलर्ट पर अधिकारी हो चुके हैं, दिन रात फील्ड में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि बीती रात गांव मानकसर में कमजोर बंधे के कारण आबादी को खतरा देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने पोकलेन मशीन से बंधे को मजबूत करवाया। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी की आज 4 संभागों में बैठक होनी है। अजमेर में बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं। अजमेर में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बैठक ले रहे हैं। तो कल शाम को ही जयपुर आगमन हो चुका था प्रहलाद जोशी का। इसके बाद अजमेर में जो संभाग स्तरीय बीजेपी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी है, उसमें वो शामिल हैं, बैठक ले रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कुल मिलाकर आज 4 संभागों की बैठक है। अजमेर में प्रहलाद जोशी की तरफ से ये मीटिंग ली जा रही है और जो पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को इस बैठक में, इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया। उनसे बातचीत की जा रही है। बैठक करके आगे भावी रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे रहे उस पर चर्चा हो रही है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और बात करते हैं। सौरभ, बैठक शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए आज बड़ी बैठकें जो है वो बीजेपी द्वारा आयोजित की जा रही है। 4 संभागों में अलग अलग जो है वो बैठक हो रही है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जो है वो अजमेर पहुंच चुके हैं और तमाम पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ आज दिन भर जो है वो बीजेपी मंथन करेगी। दरअसल नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। साथ ही 1 अगस्त को जो है वो जयपुर में बड़ा प्रदर्शन है, उसको लेकर दिशा निर्देश जो है वो पार्टी द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्रहलाद जोशी ही बैठक ले रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रहलाद जोशी अजमेर में है, सीपी जोशी जो है वो भरतपुर में है, संगठन महामंत्री जोधपुर में है और जयपुर में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और राजेंद्र राठौड़ जो है वो जयपुर में जयपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। तो 4 संभागों को आज एक दिन में कवर करने की कोशिश जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा की जा रही है। आज संभवतः शाम को जो है वो एक जनसंपर्क अभियान के तहत जो है वो लोगों को फेल कार्ड भी जो है वो बीजेपी द्वारा दिया जाएगा। तो अलग अलग संभागों में तमाम जो प्रतिनिधि हैं पार्टी के, चाहे बात सांसद हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, मेयर, जिलाध्यक्ष, संयोजक, विस्तारक, तमाम पदाधिकारियों की बैठकें लेकर जो है वो 1 तारीख के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश देने की कोशिश जो है वो इस बैठक के जरिए जो है वो की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए।
जोधपुर में कल रात हुई 1 घंटे की बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया है। पानी सड़कों पर बाढ़ की तरह बह रहा था और इन तस्वीरों में देखिए कैसे गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। वहीं बाइक के साथ एक युवक भी बहता नजर आ रहा है। अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। न्यू रूपनगर में भारी जल जमाव की स्थिति है। सड़कें नहीं, नदियां नजर आ रही हैं। जल जमाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी के लिए निगम प्रशासन पहुंचा हुआ है। अगर बात करें बारिश की तो पिछले साल भी इसी तरह बारिश हुई थी, तब भी सड़कें दरिया बन गई थी। 1 साल बाद भी जल निकासी के लिए प्रशासन पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया है। जल जमाव की ग्राउंड रिपोर्ट भी देख लीजिए आप। रूम लेके किराया वगैरह लेता है और कल रात को बारिश वगैरह आ गई थी तेज ज्यादा, इस कारण पानी काफी भर गया है घरों के अंदर। अंडरग्राउंड में भी हो गया है काफी पानी वगैरह। तो ऐसे देखा जाए तो करंट आने में की संभावना है। यूँ देखा जाए तो हमें काम पे जाना है लेकिन जा नहीं पा रहे, पानी भर गया है। रात रूम में भी पानी आ गया था। ठीक है, रात भर सो नहीं पाए। ठीक है, और तकलीफें देख ही रहे हैं, इसका कोई सुझाव है नहीं। हर बार जब भी बारिश आती है तो बहुत सारी परेशानी होती है, नहीं तो टाइम पे काम पे पहुंच पाते हैं। अगर हो सकता है पानी भी खत्म हो जाए तो लाने के लिए भी मुश्किल आती है। शुक्रवार रात जोधपुर में हुई तकरीबन 1.5 घंटे की मूसलाधार बरसात ने इसकी व्यवस्थाओं की कलई खोल दी है। बीते वर्ष भी इसी इलाके में कमोबेश यही हालत थी और इस बार भी जोधपुर के न्यू रूपनगर इलाके की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। लगातार बारिश के बाद डूब क्षेत्र जैसे इलाकों में पानी और जल भराव की जो स्थिति है, उससे जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील होती नजर आ रही है। दूर तक अगर नजर डालें तो लोग अब इस आस में हैं कि कब इस समस्या से निजात मिलेगी। इसको लेकर के निगम प्रशासन भी अब कमर कस चुका है और जल निकासी का जो प्रबंध है उसके लिए प्रयासरत है। लोगों की समस्या जस के तस है, लेकिन लगातार बार बार और हर बार हो रही इस समस्या को लेकर आमजन भी परेशान है। पार्षद चिंतित है, प्रशासन मुस्तैद की बात कर रहा है। जिला प्रभारी मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। आप क्षेत्रवासी हैं, क्या समस्या नजर आती है बार बार एक ही? समस्या इसका जो लेवल है ना वो सही नहीं है। थोड़ा सा ये डीप है, करीब रोड के मुख्य सड़क से लेकर के 10 फीट तक का डीप है। पीछे की एक कच्ची बस्ती है, नट बस्ती, वहां के लोग वो डूबने लगती है तो वहां के दीवार तोड़ करके 2 प्लॉट खाली है, वहां से सारा का सारा पानी एक जगह। तो हर वर्ष की समस्या है। जब तक एक नाला बना करके हम लोग परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान थोड़ा मुश्किल रहेगा। एक्चुअली ये पानी इस कॉलोनी का नहीं है, ये पीछे से पूरा पानी आता है। उस हिसाब से वो नट बस्ती में ज्यादा बढ़ने के कारण वो दीवार तोड़ देते हैं तो वो सारा पानी इधर आ जाता है। और इस समस्याओं के लिए हमने सरकार से बात की है और काफी हद तक हमने आगे भी बढ़े हैं। यहाँ पे एक नाला सैंक्शन हुआ है 4 करोड़ का जेडीए में, पर उसमें 3 बार टेंडर लग चुका है, किसी ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई है। अभी लास्ट में 4थी बार लगा था तब एक ठेकेदार ने रुचि दिखाई है। तो हम आशा करते हैं जल्दी प्रशासन उस ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देके ये काम शुरू कराए ताकि जनता को राहत प्रदान करे। अभी हमने ये मड पंप वगैरह जो मंगाए हैं, इस मड पंप ये पंप लगा के इस पानी को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्ताननगर से भी एक पंप उधर भी लगाएंगे और एक पंप इधर से लगाएं। कुछ व्यवस्था हमने की सूरज के अंदर ये लाइन में पानी जा रहा है तो उम्मीद करते हैं घंटे भर के बाद में यहाँ रिलीफ मिल जाएगी। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। तो जोधपुर की आपने खबर देखी और इसके बाद अगली खबर आपको दिखाते हैं जैसलमेर की, जहां बरमसर देवा सड़क मार्ग पूरा बंद हो गया है, जिससे आम लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कल जिले भर से ज्यादा बारिश से पुल के नीचे बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। देवा बरमसर वाया बसें पानी में फंस गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनू माइंस के लिए जैसलमेर से बिछाई गई रेलवे पटरी का पुल निर्मित हो गया है। रेलवे विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। पानी जमा होने पर पुल के पास ड्रिल या मशीनों से पानी बाहर फेंका जाता है, लेकिन प्रशासन गंभीरता से इस बार इसे नहीं ले रहा है, जिससे हर समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। जिले में शुक्रवार को बारिश से पुल के नीचे भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है। राजसमंद की आमेर तहसील के खाखरमाला पंचायत के धुक्कल खेड़ा गांव में आज शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल पर तालाबंदी कर दी। स्कूल पर तालाबंदी कर ग्रामीण और विद्यार्थी स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों ने बताया कि 8वीं तक के इस स्कूल में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है।
वर्तमान में 5 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन 2 शिक्षकों को डेपुटेशन पर लगा दिया गया है। अब 3 शिक्षकों के जिम्मे स्कूल के करीब 100 स्टूडेंट्स का भविष्य है। लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए मांग की गई है, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों और विद्यार्थी अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारे यहाँ टीचर कम है और 8वीं तक स्कूल है। हम सब बच्चे कैसे पढ़े और हमारे पास टीचर थे, दो टीचरों को कोई और दूसरी जगह भेज दिया गया। अब 3 ही बच्चे यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ पहले से टीचर कम है और है जो जिनको भी यहाँ से दूसरी जगह पर भेज दिया गया है। हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं, हम सब कैसे पढ़े। भरतपुर के श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आने के बाद वहां रात करीब 2 बजे 3 सीनियर छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद करीब 40 जूनियर छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों द्वारा ऑनलाइन मेडिकल पोर्टल पर शिकायत की गई है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने कमेटी बैठाई है। कमेटी में रैगिंग करने वाले छात्रों के परिजनों को भी बुलाया गया और इस दौरान मामला सामने आया है कि छात्रों का आपसी मामला था। ये कल सुबह बच्चों की खबर आई कि उनके हॉस्टल में इंटरनल मैटर लेके उन्होंने कुछ क्वेरलिंग दी। उसके बाद में जब हमारे पास शिकायत आई तो उसको हमने कॉलेज काउंसिल कमेटी उनको मतलब की बैठक बुलाई। उसमें सारे लड़कों को भी बुलाया, उनसे पूछा क्या मामला है। बोला हमारा इंटरनल मैटर है, हम सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन चाहते हैं, रैगिंग का कोई मामला और रैगिंग का कोई मामला नहीं, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। और अब यह खबर बाड़मेर से है, जहां पर सैन्य स्टेशन पर आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और सैन्य तो वहीं लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम के तहत हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्र भावना जगाने, युवाओं को सेना के प्रति प्रेरित करने, साथ ही असली पहचान दिखाकर हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित किया गया। उनको यहाँ पे इक्विपमेंट डिस्प्ले करवाना, उनको फौज और फौज से रिलेटेड कार्यों के बारे में बताना, उनको मोटिवेट करना और उस चीज़ के लिए रखा गया है। साथ ही हमने अपने राष्ट्र के लिए जो कर्तव्य है उनके लिए एफॉरेस्टेशन ड्राइव, यहाँ पे अमृत सरोवर और अन्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो कार्य हैं उनको हम यहाँ पे जारी रख रहे हैं। साथ में मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप और कोऑपरेशन के लिए यहाँ पे हमने ये कार्यक्रम बच्चों में जागरूकता और उसके लिए रखा गया। ये कंपनीज जो भी होती है, क्योंकि ये यहाँ से पैसा कमा रही है, उनका पैसा कमाने के कारण जो भी सरकार की तरफ से ये बाध्यता है कि उनको एक बहुत कुछ हिस्सा है वो यहाँ के सामाजिक जो सरोकार है उनमें लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने एक नई टर्म ईजाद की है, MSR, मिलिट्री सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कंपनीज तो कानूनी रूप से बाध्य है, मिलिट्री के ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नीलकंठ महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भोलेनाथ को जल अर्पित किया और बेलपत्र चढ़ाकर सुख समृद्धि और देश में अमन चैन की कामना की। नीलकंठ महादेव मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और इस मंदिर पर जाने के लिए 365 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाते हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की उम्र शिव भक्ति के आगे आड़े नहीं आई और वो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए देवगिरी की पहाड़ी पर चढ़े और पूजा अर्चना की। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, वो शुरू से सीखा है। तो दाल रोटी के अलावा कोई ऐसी डाइट भी जब भी दोस्त आते हैं नीलकंठ जी के जरूर जाते हैं। मैं कार्यकर्ताओं का जो सहयोग है, जो जोश है, जो उत्साह है, वो भी मेरा भी उत्साह बनाए रखता है। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आरपीएससी को भंग करने की मांग के मामले में आरपीएससी को भंग करने के मामले को लेकर सीएम गहलोत बोले हैं कि विपक्ष की इस मांग से दुख होता है। वो कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है आरपीएससी, कैसे भंग कर सकते हैं इसे। बीजेपी अभ्यर्थियों को गुमराह करती है, पेपर लीक हुए तो हमने निरस्त किए। बीजेपी वाले पेपर लीक की घटनाएं छुपाते थे, हमने अब आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया है। देखो ये विचार तो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुझे बात को कहते लगता है, दुख भी होता है कि कल विपक्ष के लोग बोले थे हाउस के अंदर, इनको भंग कर दो।
मुझे अफसोस होता है कि आप इतने राजनीति में मंत्री रहे हो या नहीं रहे हो, जो भी है, नेता लोग ऐसी बातें बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आदमी को कि ये संविधान के अंतर्गत बॉडी बनी हुई है, कोई भंग कर नहीं सकता इसके अंदर। महाराष्ट्र राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18